बहुत स्वागत है। इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और सबसे पहली बात करेंगे शेरा पर भरोसा और अरुण की अनदेखी क्यों। बुरहानपुर और खंडवा में सुरेंद्र सिंह शेरा को भारत जोड़ो यात्रा का प्रभारी बनाया गया है। अरुण यादव को जिम्मेदारी न दिए जाने पर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है और कांग्रेस ने पलटवार भी किया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर को बुरहानपुर से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा को बुरहानपुर और खंडवा में भारत जोड़ो यात्रा का प्रभारी बना दिया है। सुरेंद्र सिंह शेरा का कहना है कि बुरहानपुर में राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया जाएगा। आदरणीय कमलनाथ जी का और दिग्विजय सिंह जी का नेतृत्व में हम लोग राहुल जी का जो प्रवेश हो रहा है वो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि वो बुरहानपुर से प्रवेश कर रहे हैं, जो कि मेरी विधानसभा है। मेरे लोग सब उनके लाखों लोग उनका स्वागत के लिए खड़े हैं और उनको लाल रेड कारपेट वेलकम देना चाहते हैं, उनके कदमों में फूल बिछाना चाहते हैं। उधर अरुण यादव की बात की जाए तो सुरेंद्र सिंह शेरा को जिम्मेदारी दिए जाने पर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर तंज कसा है। खंडवा बुरहानपुर प्रवेश पर यात्रा की जिम्मेदारी शेरा भाई को। हे नाथ, यदुवंशियों से इतनी दूरी क्यों? वहीं नरोत्तम मिश्रा के बयान पर कांग्रेस का पलटवार सामने आया। अरुण यादव जी 4.5 साल तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। भारत जोड़ो यात्रा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उनके पास हैं और समय समय पर पार्टी के लिए महत्वपूर्ण कार्य वो करते हैं। भाजपा के फैलाए हुए इस भ्रम जाल से अब कांग्रेस पार्टी और प्रदेश की जनता धोखे में नहीं आने वाली है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी के निशाने पर है। ऐसे में आने वाले दिनों में दोनों दलों के बीच जुबानी जंग और देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हे नाथ, यदुवंशियों से इतनी दूरी क्यों। हालांकि कहने को वो ये भी कह सकते थे कि अपनों पर सितम और गैरों पर करम। बहरहाल वो इसी अंदाज में दरअसल निशाना साधते हैं। अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग के पास हम आपको लिए चलेंगे और सबसे बड़ा सवाल दरअसल यही बना हुआ है। भले ही कांग्रेस की तरफ से ये कहा जाए कि उन्हें जिम्मेदारियां दी गई हैं, पर प्रत्यक्ष तौर पर यह नजर आता है कि जिम्मेदारी तो शेरा को भी है। अनुराग, बड़ा सवाल जो बीजेपी ने लपक लिया है और इसे अपने तंज से और मारक बना दिया है नरोत्तम मिश्रा ने। अनुराग। बिल्कुल ललित, देखिए सबसे बड़ा सवाल इसी बात को लेकर है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस काफ़ी लंबे समय से तैयारियां कर रही है और अलग अलग व्यवस्थाओं को लेकर नेताओं की जिम्मेदारी भी पार्टी ने काफ़ी पहले तय कर दी थी। लेकिन अब जबकि राहुल गांधी की यात्रा में 10 दिन से कम का समय बचा है, ऐसे में व्यवस्थाओं में बदलाव कर बुरहानपुर और खंडवा में व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सुरेंद्र सिंह शेरा यानी कि निर्दलीय विधायक को क्यों दी गई। इसी को लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए कि अरुण यादव से क्यों परहेज पार्टी के अंदर किया जा रहा है और उनकी जगह क्यों सुरेंद्र सिंह शेरा को जिम्मेदारी दी जा रही है, जबकि वो निर्दलीय विधायक हैं। कांग्रेस के अपने तर्क हो सकते हैं, अपनी व्यवस्थाओं को लेकर किए गए इंतजाम को लेकर वो अपनी सफाई दे रहे हैं, लेकिन सवाल इसी बात को लेकर खड़ा हो रहा है कि अचानक 10 दिन पहले 9 दिन पहले इतना ये बदलाव की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। इसी को लेकर कांग्रेस अब जो है बीजेपी जो है वो कांग्रेस के अंदर जो खींचतान मची है उसी का नतीजा बता रही है। तो कांग्रेस के अंदर जो पूरा माहौल राहुल गांधी की यात्रा को लेकर बनाया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी कोई ना कोई कमी तलाश लेती है और अब इसी बहाने से जो है बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। जी चलिए, अगर इसमें से ये हिस्सा अनुराग हटा दें, यदुवंशियों से दूरी क्यों, तो जो सवाल बचता है वो भी बहुत मारक है कांग्रेस के लिए। बेंगलोर के राजनीतिक तीर्थ से लेकर और अभी नरोत्तम मिश्रा को जब हम सुन रहे हैं तो वो कह रहे हैं शेरा भैया। इसके बीच में मुलाकातें भी हुई, दूसरी पार्टियों के नेताओं से भी मुलाकात हुई। दूसरी पार्टी क्या, वो निर्दलीय है, किसी से भी मिल सकते हैं। इतनी मोहब्बत क्यों है कांग्रेस को शेरा से? बिल्कुल ललित, देखिए 2018 में जब कांग्रेस सत्ता में आई थी तब सुरेंद्र सिंह शेरा कांग्रेस के साथ खड़े थे और कई तरह से
वो चुनौती देते हुए भी नजर आते थे, और इसके बाद जब सत्ता पलटी तो वो बीजेपी दफ्तर में भी देखे गए थे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि 2023 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर सुरेंद्र सिंह शेरा चुनाव लड़ सकते हैं, और इसी के पीछे पूरी की पूरी एक कवायद मानी जा रही है। तो तस्वीर पूरी तरीके से साफ है कि बुरहानपुर में 2018 में सुरेंद्र सिंह शेरा को कांग्रेस ने भले टिकट ना दिया हो, लेकिन इस बार सुरेंद्र सिंह शेरा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में, और यही वजह है कि वो न सिर्फ अब कमलनाथ के करीब होते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि निमाड़ में, मालवा निमाड़ में भी एक बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी का वो आने वाले समय में हो सकते हैं। जिस तरीके से अरुण यादव का कद मालवा और निमाड़ में, उसी के जवाब में कहीं ना कहीं सुरेंद्र सिंह शेरा का नाम भी अब आगे आता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल जी, तो बेगानों से मिलकर वार न कर, कुछ इस तरह की स्थिति। बहरहाल रायसेन आपको लिए चलेंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए के सांसद रमाकांत भार्गव जी और एक मंदसौर के सांसद सुधीर गुप्ता जी, भाई दर्शन जी, जयप्रकाश जी, हमारे पूर्व विधायक रामकिशन जी और वरिष्ठ नेता कैलाश चावला जी, इनका भी ताली बजा के स्वागत करें। आशीष शर्मा जी, अब चूंकि भरा पूरा मंच है, समय ज्यादा लगेगा और मैं जानता हूं 1 बजे से आप इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर पंचायत के सभी अध्यक्षगण और यहां उपस्थित मेरे बहनों, भाइयों, सबसे पहले पटवा जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। भोजपुर उनके नाम से जाना जाता है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। प्रगति का, विकास का, जनसेवा का और गुंडों को भी ठिकाने लगाने का नया इतिहास बनाया था, तो श्रीमान स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी ने बनाया था। भारतीय जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी के काम को जन जन तक पहुंचाने में, लोगों के दिल और दिमाग तक ले जाने में उनका अतुलनीय योगदान है, और भोजपुर तो उनका परिवार। आज यहां तनुश्री भी बैठी है, श्रीमती पटवा जी भी बैठी है, हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री आज विशेष अतिथि के रूप में यहां मौजूद है, भाई विश्वास जी। तो सचमुच में ये पूरा का पूरा परिवार, क्योंकि सारंगी और पटवा जी ये जोड़ी भी अद्भुत थी, साथ मिलकर उन्होंने बहुत काम किया। तो मैं आज पूरे भोजपुर परिवार की तरफ से, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की तरफ से पटवा जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। वे जहां हैं वहां से उनका आशीर्वाद हमें सदैव मिलता है, और आज उनकी बहुत सजीव प्रतिमा का सुल्तानपुर में आज अनावरण हुआ है। पटवा जी हमें सद्बुद्धि दें, सन्मार्ग पर चलाते रहें, ताकि मध्य प्रदेश और भोजपुर और रायसेन जिले की जनता की हम सेवा करते रहें। विकास की शुरुआत ही अगर यह हुई थी तो पटवा जी के हाथों हुई थी। कांग्रेस के जमाने में तो अगर कहीं मुरम की रोड मंजूर हो जाती थी तो दाल बाफलों की पार्टी होती थी, मुरम रोड मिल गई, गिट्टी रोड मिल गई। मुझे याद है जब मैं सांसद हुआ करता था तो सांसद निधि के अगर 50,000 रुपया मंजूर कर दिए तो लोग कहते थे सांसद जी का स्वागत करो यार, साल लाओ, श्रीफल लाओ। लेकिन पटवा जी थे जिनने सही अर्थों में विकास की शुरुआत हमारे प्रदेश में की, और आज उसी विकास को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सुरेंद्र पटवा जी कहते हैं कि कभी कभी तो हाथ में आते हो। अरे हम तो परमानेंटली हाथ लगे हैं सुरेंद्र, कभी कभी नहीं, परमानेंटली हाथ में। और आप जानते हैं इस क्षेत्र में विकास के काम या तो पटवा जी ने किए या भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके सेवक के नाते, ये जो ऊपर बैठी टीम है, या हमने किए हैं। सुल्तानपुर में भी, बाड़ी हो, सुल्तानपुर हो, मंडीदीप हो, अब्दुल्लागंज हो, आज जो ये स्वरूप दिखाई दे रहा है ये केवल भारतीय जनता पार्टी के कारण दिखाई दे रहा है। और आज सुरेंद्र जी आपने कई ये जागरूक विधायक के लक्षण हैं
जिसके दिल में तड़फ होती है अपने क्षेत्र को बनाने की। आपने आने को मांग की लेकिन थोक में कर ली है, तो जरा एक एक करके देख के पूरी करनी पड़ेगी। अभी बजट आने वाला, कुछ चीजें उसमें स्वीकृत करनी पड़ेगी। और इसलिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आपने छोटी मोटी कही है तो वो तो कान में कह के देख लेंगे कितनी होती है, लेकिन जितनी बड़ी बड़ी कही है उन सबको पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। देखो, या तहसील हो या नगर पंचायतें हो, अलग अलग तरह के विकास काम वो सब अपन नहीं दिए, और आगे भी कौन देगा आप बताओ? अरे कौन देगा? अपन ही देंगे, उसमें क्या की चिंता की बात है? कोई कमी नहीं रहेगी। राज्यवर्धन जी दत्ती गांव आए, औद्योगिक क्षेत्र भी बनाना, अभी गोकुल कुंडी कहां बना रहे हो? एक आध जगह यहां भी देखते हैं अपन, और यहां भी कोई स्थान उपयुक्त देख के औद्योगिक क्षेत्र की भी शुरुआत करेंगे। और अब बात ऑटो की। मध्य प्रदेश में ऑटो चालकों पर नकेल कसने की तैयारी है। नए नियम बनाए गए हैं। 3 से ज्यादा यात्री बिठाने पर जुर्माना देना होगा। तेज ऑटो चलाने पर 6 महीने के लिए लाइसेंस भी निलंबित हो जाएगा। लाल बत्ती अगर 2 बार लांग गए हैं तो 6 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा। चालक की सीट पर यात्री को बिठाने के लिए दंडित किया जाएगा। पहली बार ऐसा करने पर 1000 रुपए, दोबारा किया तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। अवैध संचालन पर नियंत्रण के लिए परमिट अब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जारी होगा। बहुत ज्यादा चीजें इसमें नई नहीं है। सवाल यह है कि जो पुरानी है वो क्या सही तरीके से चल रही है? मध्य प्रदेश में अधिक सवारियां लेकर चलने वाले ऑटो और ई रिक्शाओं पर अब लगाम लगाने के लिए मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग ने नई नियमावली जारी कर दी है। और ये साफ तौर पर कहा है कि जो भी ऑटो चालक अधिक सवारी लेकर सफ़र करेंगे या फिर जो स्टंट करने की जिस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, इस तरह के स्टंट अगर वो करते नजर आएंगे तो उनका लाइसेंस जो है वो 6 महीने के लिए रद्द कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अब अतिरिक्त सीट लगवाना या फिर आगे सवारी बिठाना भी वैधानिक तौर पर सही नहीं माना जाएगा। उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तमाम जो नियम हैं वो बना दिए गए हैं, दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और उनको अब अमल पर लाया जाएगा। आखिर उस सब को लेकर जो ऑटो चालक हैं वो क्या सोचते हैं, हमारे साथ बात करने के लिए ई रिक्शा चालक हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि जो सरकार ने जिस तरह से नियम बनाए हैं कि कुछ जो लोग स्टंट करते हैं या रेड लाइट जंप करते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी, 6 महीने के लिए उनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, ये बात तो सही कर दिया सरकार ने। जो स्टंट करते हैं वो अपनी जान को भी जोखिम में डालेंगे, दूसरों को भी, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और रेड लाइट तो कानून ने इसलिए बनाई है कि भाई सबके लिए हो, जब मगर कुछ लोग कानून का पालन नहीं करते हैं। बात सही है, रिक्शा वाले नहीं, दुनिया में कानून का पालन कोई नहीं, ज़्यादातर लोग नहीं करते। वो कार हो, बाइक हो, ऑटो रिक्शा हो, तो इसके लिए ये है कि भाई हर लाइट पे ट्रैफिक वाला खड़ा होना चाहिए। जो भी लाइट तोड़े उसके लिए उसको कानूनी कार्रवाई करना चाहिए उसके ऊपर। और सवारी बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा करती है। बाकी तो देखो, जो कानून के हिसाब से जो चलेंगे तो वो चलेंगे। लगाम कसेगी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो होना चाहिए क्योंकि हादसे ज़्यादा होते हैं, ये बात तो माननी पड़ेगी। देखिए, जो नियम सरकार ने बनाए हैं उनको पालन करने की बात ये लोग कह रहे हैं और कह रहे हैं कि सुरक्षित चलने के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि जो नियम बने हैं उनका सख्ती से पालन भी कराया जाए। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। जबलपुर लिए चलेंगे। जबलपुर के एक रिसोर्ट में एक युवती का शव मिलता है। पुलिस तफ्तीश करती है। पुलिस के हत्यारे तक पहुंचने से पहले हत्यारा खुद सामने आता है, जुर्म कबूल करता है और यह भी बताता है कि आखिर ऐसा किया क्यों। बेवफाई नहीं करने का, बेवफाई जितने बेवफाई तो रिसोर्ट का रूम नंबर 5, साइको किलर की 5 कहानियां। कहानी नंबर 1, कत्ल के बाद लाइव वीडियो। वो बेवफा है। बेवफाई नहीं करने का, बेवफाई जितने बेवफाई तो कहानी नंबर 2, इंस्टाग्राम पर बेवफाई के सबूत। कहानी नंबर 3, मर्डर से पहले सीसीटीवी में कैद वो आखिरी तस्वीर। कहानी नंबर 4, साइको किलर का इमोशनल ड्रामा।
कहानी नंबर 5, वो कहां है? अगली तस्वीर कौन सी? एक साइको किलर, लड़की के कत्ल से पहले की वो आखिरी तस्वीर, कत्ल के बाद का इस सन की आशिक का 13 सेकंड का ये लाइव वीडियो और कत्ल के बाद भी मरने वाली लड़की का जिंदा रहना। जबलपुर के मेखला रिसोर्ट में रूम नंबर 5 में एक लड़की का कत्ल हुआ और उसके बाद एक के बाद एक सबूत का बाहर आना। पूरी कहानी आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस साइको किलर का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो सुनिए। ये तस्वीर रोंगटे खड़े करने वाली है। बेवफाई नहीं करने का, बेवफाई जितने बेवफाई तो मेरी पड़ी है।  जबलपुर के मेखला रिसोर्ट के रूम नंबर 5 में गुजरात का रहने वाला अभिजीत पाटीदार और जबलपुर के कुंडम की रहने वाली ये लड़की रुकती है। 7 नवंबर को ये सीसीटीवी तस्वीर कैद होती है दोपहर के 3:53 की, और इसके बाद लड़का 5:37 पर फरार हो जाता है। ये वो 1.5 घंटे थे जिसमें कत्ल हुआ और कत्ल के बाद इस सन की आशिक ने ये लाइव वीडियो बनाया जो कह रहा है वो बेवफा है और बेवफाई की सजा है मौत। बेवफाई नहीं करने का, बेवफाई जितने बेवफाई तो मेरी पड़ी है। 13 सेकंड का ये वीडियो जिसमें गाने की जोर की आवाज सुनाई दे रही है। तो क्या कत्ल से पहले हत्यारे ने होटल के इस रूम में जोर से गाना बजाया था जिससे उसका गुनाह छुप जाए? लड़की के गले और कलाई को काटा गया था। बिस्तर में रजाई में लिपटी लड़की की लाश मिली थी और उसके बाद 7 नवंबर को ये कातिल फरार हो जाता है। 8 नवंबर को कत्ल का राज खुलता है। हत्यारा फरार तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद मृतिका की इंस्टाग्राम आईडी से पिछले 5 दिन में एक के बाद एक पोस्ट होते हैं। अभी तक के जो एविडेंस आए हैं, खासकर कि जो सीसीटीवी फुटेज और जो होटल के कर्मचारी हैं उनसे पूछताछ पे आया है कि 6 तारीख को यह अकेला ही आया था और रूम पे अकेले ही रुका था। 7 तारीख को दोपहर में वो महिला भी आई है, उसके साथ इन लोगों ने कुछ खाने पीने की चीज़ ऑर्डर की है और करीब 1-1.25 घंटे के आसपास ये लोग साथ में रहे हैं। उसके बाद ये वहाँ से मूव कर गया है। अपने आप में दिल दहलाने वाली ये वारदात है जिसमें कत्ल के बाद वीडियो उसी होटल के रूम नंबर 5 से और इंस्टाग्राम पर मृतिका की आईडी से बेवफाई के सबूत, जिसमें एक नहीं कई लड़कों के साथ मृतिका की तस्वीर पोस्ट की गई है, कुछ अंतरंग तस्वीरें भी। हम उसको भी फॉलो कर रहे हैं और हमने उसमें डिटेल्स भी अपनी साइबर टीम से मांगा है और संभवतः क्योंकि युवती का आईडी वो यूज कर रहा है तो वो हो सकता है कि उसका जानने वाला हो और हो सकता है कि आरोपी भी वो उसको इस्तेमाल कर रहा हो। वीडियो भी संज्ञान में सर आया होगा आपके जो आज वायरल हुआ? आज का भी है और उस पर अभी हमारी टीम लगी हुई है, कार्रवाई कर रहे हैं। सवाल है कि आखिर ये तस्वीरें कौन पोस्ट कर रहा है? कौन है वो? क्या हत्यारा अभिजीत पाटीदार जो मृतिका को बेवफा साबित करने और धोखा खाए आशिक की दास्तां सुना रहा है? रिसोर्ट के रूम नंबर 5 के कई राज खुलना भी बाकी है। जबलपुर से प्रतीक अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इवनिंग एजेंडा में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।